बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मिस्त्री अहमद रज़ा एक और न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज की वीडियो का मौजू हमारा सीढ़ी के मुतल्लिक है कि आप बग़ैर मिस्त्री से पूछे या किसी मिस्त्री या ठेकेदार को से पूछे बगैर आप ख़ुद अपने घर की सीढ़ी का हिसाब लगा सकते हैं कि ये आपको यानी कि कितनी जगह चाहिए। अगर आपने सीढ़ी बनानी है तो आपको लंबाई में कितनी जगह चाहिए, अगर आपकी हाइट कितनी है और उस हिसाब से आपको लंबाई में कितनी जगह चाहिए होगी। तो ये ज़रूरत क्यों पेश आती है, न्यू घर अगर आप बनाते हैं फिर तो आप आर्किटेक्चर से जो नक्शा बनवाएंगे वो आपको सारी बना के देगा, सेटिंग करके देगा, सीढ़ी किधर से कितनी जगह उसने कवर करनी है, तो वो सारी चीज़ें तो वो खुद करके देगा आपको। फिर आपका ठेकेदार या मिस्त्री वो आपको बना के देगा। तो अगर आपका घर पहले से बना हुआ है, अक्सर ये मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कि वो पूछते हैं, बुलाते हैं कि यार इधर से हिसाब लगाना हमने, हमारा घर डबल स्टोरी है, हमने एक मंजिल जो है वो हमने रेंट पे देनी है, तो हम चाहते हैं कि सीढ़ी को सेपरेट करें। तो उस सूरत में आपको इसकी ज़रूरत पेश आती है कि आप फिर कभी किसी मिस्त्री को बुलाते हैं, कभी किसी मिस्त्री को ठेकेदार को बुलाते हैं कि वो उससे हिसाब लगवाएं कि अगर हम इस जगह पे सीढ़ी बनाएं इधर से उठा के, ताकि हमारी सीढ़ी जो है सेपरेट हो जाए, एक मंजिल सेपरेट हो जाए, तो हम इजी से रेंट पे दे सकें उसको। ठीक है, तो इस मौजू पे ये मेरी वीडियो है आज कि आप ख़ुद हिसाब लगा लेंगे कि आपको सीढ़ी बनाने के लिए कितनी जगह चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये मैंने थोड़ा सा बनाया हुआ है। तो ये फ़र्ज़ करें कि ये हमारा लेंटर है। ठीक है, ये हमारा ये वाला जो है ये लेंटर है, ये हमारा फ़र्श है। ठीक है, तो इसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ। पहले मैं आपको इस तरीके से समझाऊँ कि जगह जो अगर आपने न्यू घर बना रहे हैं तो फिर आपने कैसे, अगर आपके मिस्त्री दिहाड़ी पे लगाए हुए हैं, नक्शा नहीं बनवाया आपने, तो फिर आप खुद से हिसाब लगा सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये होता तो लोग अक्सर समझते हैं कि ये सीढ़ी चढ़ाने वाला जो मिस्त्री है वो मिस्त्री होता है, मिस्त्री का पता ही सीढ़ी पे आगे चलता है। तो ये मैं इंशाल्लाह आपको आज इस तरीके से समझाऊंगा कि आप खुद भी इसकी पमाइश ही करना जो है, इसकी यानी कि मार्किंग करना, इसकी जगह निकालना, एरिया निकालना, यही इसमें बड़ा काम होता है। और जो सीढ़ी बनाने का वो तो आप अगर शटरिंग वगैरह कर देंगे, मार्किंग कर देंगे, निशान लगा देंगे पैमाइश के हिसाब से, तो फिर आप किसी भी अनाड़ी मिस्त्री को भी देंगे तो वो भी सीढ़ी बना देगा आपको। तो असल मसला जो इसकी पैमाइश का होता है। ठीक है, तो ये मैं आपको पैमाइश समझाऊंगा आज और इंशाल्लाह आप खुद से हिसाब लगा लेंगे। तो फ़र्ज़ करें कि ये हमारा फ़र्श है, ये हमारा फ़र्श है नीचे वाला, ये हमारा लेंटर है। ठीक है, अगर हम न्यू घर बना रहे हैं तो लेंटर तो जाहिर है कुछ लोग लेंटर से पहले ही सीढ़ी बनाते हैं, तो कुछ लोग लेंटर भरने के बाद, लेंटर डालने के बाद अगले दिन सीढ़ी बनाते हैं। तो दोनों सूरतों में मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आप न्यू घर बना रहे हैं तो ये आपकी दीवार आ गई। ठीक है, हाइट आ गई इसकी, इधर इधर तक आपने दीवारें कर ली, अब आपने ऊपर छत डालनी है। ये फ़र्ज़ करें नहीं है, अब न्यू घर बना रहे हैं, ये आपने दीवारें मुकम्मल कर ली, अब आपने सीढ़ी बनानी है लेंटर से एक दिन पहले, 2 दिन पहले, जितने दिन भी। तो ये आपने सीढ़ी की पैमाइश जो है वो कैसे करनी है, इसकी एरिया कैसे निकालना है कि हमें कितनी जगह चाहिए। तो उसका आसान तरीका ये है कि सबसे पहले जो आपको चीज़ चाहिए होगी वो आपकी हाइट होगी। ठीक है, हाइट आपकी 11 फुट है, 12 फुट है, 13 फुट है, 9 फुट है, 8 फुट है, 7 फुट है, जितनी भी है, जितनी भी आपकी हाइट है उसको आपने हाइट को पहले उसकी पैमाइश कर लेनी है कि आपकी हाइट कितनी है। मैंने ये 11 फुट का हिसाब लगाया। ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड साइज़ है जो चलता है। तो बाकी आप मैं जिस तरीके से आपको समझाऊंगा आप इंशाल्लाह खुद ही इसकी पैमाइश निकाल लिया करेंगे, हाइट जितनी भी हो। तो फ़र्ज़ करते हैं कि ये मैंने इधर पैमाइशें लिखी हैं ताकि टाइम ज़ाया ना हो। तो ये 11 फुट हमारी हाइट है अगर, तो 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो 11 को हम 12 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 132 इंच इसकी हाइट आ जाएगी। 132 इंच इसकी हाइट हमारे पास आ गई। अब हमने स्टेप का हिसाब लगाना है कि हमने स्टेप की ऊंचाई कितनी रखनी है, यानी कि कितना ये जो आप देख रहे हैं कि ये हाइट कितनी होनी चाहिए स्टेप की।
8 इंच का रखते हैं आप, 7 इंच का रखते हैं, 6 इंच का रखते हैं, जितने इंच का भी आपको यानी कि चाहिए स्टेप के, इतना स्टेप ऊंचा हो, हाइट इतनी हो स्टेप की, आप उस हिसाब से फिर आप इसका हिसाब लगाएंगे। अगर फ़र्ज़ करें ये आपने हाइट 11 फुट ले ली, इसको आपने 12 इंच के साथ ज़रब किया तो ये 132 इंच आ गया। अब हमने हाइट के साथ स्टेप की हाइट के साथ इसको ज़रब करना है। कैसे? ये मैंने 5 इंच इसमें लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है कि अगर आप लेंटर डालते हैं तो लेंटर की आपने ऊपर वाली जो पैमाइश है, अगर नहीं भी डाला हुआ लेंटर, सिर्फ दीवारें ही मुकम्मल हुई हैं, तो ये आपने लेंटर डालना है। तो आपने ये जो लेंटर वाला सिरा है ना, इसका आपने 5 इंच इसमें ऐड कर लेना है। 132 इंच में आपने 5 इंच लेंटर जो है वो जमा कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो ये आपकी जो पैमाइश हो जाएगी टोटल 137 इंच हो जाएगी। ठीक है। अब 137 इंच को हमने हाइट देनी है स्टेप की। तो हमने अगर 8 इंच का स्टेप रखना है तो हमने इसको 137 इंच को 8 पे तकसीम करना है, तो ये हमारे पास 17 स्टेप बनेंगे। ठीक है। यानी कि टोटल हमारे 17 स्टेप होंगे फर्श से लेकर लेंटर तक। अगर आप 8 इंच का स्टेप बनाते हैं तो फर्श से लेंटर तक हमारे टोटल 17 स्टेप बनेंगे। तो अब हमने 17 स्टेप बनाने के लिए जो हमें लंबाई में ये जगह चाहिए, लंबाई में तो ये हमें कितनी जगह चाहिए होगी? तो ये हमें इसका तरीका ये है कि 117 इंच को अगर हम 10 इंच चौड़ा स्टेप रखते हैं तो फिर हमें यानी कि 117 इंच को 17 स्टेप को हम 10 इंच के साथ ज़रब करेंगे, यानी कि हमारे 17 स्टेप तो बनेंगे इतनी हाइट में। लेकिन चौड़ाई अगर 10 इंच रखनी है तो फिर 17 को हम 10 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 170 इंच हमारे पास बन के आएगा। ठीक है। यानी कि 170 इंच लंबाई हमें चाहिए होगी जगह की। तो 170 को तकसीम करेंगे 12 पे तो ये हमें 14 फुट 3 इंच जगह चाहिए होगी। 8 इंच का स्टेप, 8 बाई 10 इंच का स्टेप, 11 फुट हाइट होगी। तो इधर से हमें ऐसे 14 फुट 3 इंच लंबाई में जगह चाहिए होगी। ठीक है। तो ये हो गया इधर तक कि आप न्यू घर की जो आप सीढ़ी बना रहे हैं। तो अगर आपने फ़र्ज़ करें कि लेंटर डाला है, लेंटर आपने जो बाथरूम है उसके 6 इंच नीचे लेंटर डाला है, उसका मतलब ये है कि आपने इसके ऊपर ही लेंटर की जो कंक्रीट है इसके ऊपर ही आपने मार्बल वगैरह या टाइल वगैरह लगा के फ़र्श तैयार कर लेना है। तो इसके लिए हमें कच्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पे मेरी एक वीडियो है, वो मैं एंड स्क्रीन पे या ऊपर आई वाले बटन में मैं दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं। तो अगर आप 6 इंच बाथरूम की जो छत है वो डाउन रखते हैं तो फिर उससे ये होता है कि आपको पूरे लेंटर के ऊपर फर्श कच्चा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। यानी कि फर्श जो है वो कच्चा नहीं करना पड़ेगा, लेंटर की जो कंक्रीट होती है उसके ऊपर ही हम मार्बल टाइल जो भी हमने फर्श बनाना होता है उसके ऊपर ही बन जाएगा। तो उस हिसाब से ये इस तरीके से आप उसकी पैमाइश निकाल सकते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें आपने फ़र्श कच्चे करने हैं, लेंटर आपने बराबर ही डाला है, बाथरूम की जो छत है उसका भी लेंटर आपने बराबर ही डाला है, तो फिर आपको सीवरेज के लिए आपको फ़र्श को कच्चा करना पड़ेगा। यानी कि फ़र्श को रोड़ी डाल के कच्चा करना पड़ेगा। 2 रदे लेंटर के ऊपर लगा के फिर चुगाठें आएंगी, उसके ऊपर कंक्रीट होगी, फिर जो मार्बल वगैरह लगा के हमारा फ़र्श तैयार होगा वो तकरीबन 8 से 9 इंच तक चला जाता है हाइट में। ठीक है। तो ये उस सूरत में मैंने ये कच्चा जो है फ़र्श इसका ये स्टेप बनाया कि ये अगर आप लेंटर तक पैमाइश कर लेंटर के ऊपर ही यानी कि फ़र्श बनाते हैं, मार्बल वगैरह लगाते हैं, तो फिर इसी हिसाब से आप करेंगे तो वो भी तरीका यही है। उसका फिर आप एक स्टेप जो है वो आगे अलहदा बन जाएगा कच्चे का। ठीक है। जो फ़र्श कच्चा होगा। तो अगर आप पुराने घर में यानी कि सीढ़ी चेंज कर रहे हैं, जो मैंने पहले बताया रेंट के लिए सेपरेट कर रहे हैं, तो फिर आपने इस फ़र्श जो है आपका जो फ़र्श तैयार है उस फ़र्श से नीचे वाले फ़र्श की हाइट लेनी है। ठीक है। यानी कि इस फ़र्श से इस फ़र्श की आपने हाइट लेनी है, उसकी आपने जितने इंच बने जितने फुट बने उसको सेम इसी तरीके के साथ आपने ज़रब तकसीम कर लेना है। तो ये आपके सामने आ जाएगी जितनी भी जगह होगी। ठीक है। अब जो मेन इसकी बात है जिसको मैं यानी कि बहुत ज़्यादा मैं नोट करता हूँ हर जगह पे, तो वो ये है, वो मैं आपको बता दूं कि जब हम न्यू घर हो या पुराना घर हो, जब भी हम सीढ़ी बनाते हैं तो हमें इस बात का लाजमी ख्याल रखना चाहिए। किस बात का? कि ये हम जो अगर 3.5 फुट चौड़ाई रखते हैं हम सीढ़ी की, तो हमने पूरी 3.5 फुट इसकी चौड़ाई नहीं रखनी।
ये मेरे साथ बड़ी मर्तबा ऐसा वाक़या हुआ है कि वाक़यात हुए हैं कि ये बाद में परेशानी होती है। मैं आपको बताता हूँ कि परेशानी क्या होती है। अगर 3.5 फुट आप चौड़ाई रखना चाहते हैं सीढ़ी की, या 4 फुट रखना चाहते हैं, तो आपने पूरी 4 फुट या 3.5 फुट या 3 फुट नहीं रखनी। आपने जितनी भी तैयार सीढ़ी रखना चाहते हैं उससे आपने 2 इंच कम रखनी है। वो क्यों रखनी है कि जब हम इसकी शटरिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाती है एक, तो जब हम इसको प्लस्तर करके तैयार करेंगे तो ये तकरीबन 1 इंच कम 3 फुट तक आ जाएगी जब हम इसको प्लस्तर करके तैयार करेंगे। तो अगर हम पूरी 3 फुट ही रखेंगे तो उससे क्या नुकसान होगा, इसका 2 इंच कम रखने का क्या फ़ायदा होगा, और अगर पूरी 3 फुट रखते हैं या 4 फुट रखते हैं तो फिर हमारा क्या नुकसान होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये फ़र्ज़ करें ये मार्बल है जो हम सीढ़ियों के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। अगर तो आप यानी कि सनी ग्रे टवीरा या कोई सस्ता पत्थर लगवा रहे हैं तो फिर भी यानी कि ये है तो यानी कि नुकसान ही है आपका, कि आपको जब आप 3 फुट पूरी सीढ़ी बना देंगे बनाते वक्त, तो उसको प्लस्तर वगैरह करके वो 3 फुट 1 इंच हो जाएगी, तो आपको जो मार्बल लेना पड़ेगा वो फिर आपको लेना पड़ेगा 3 फुट 2 इंच का। जैसा कि आपने देखा होगा अक्सर घरों में सीढ़ी बनी होती है, उसके स्टेप के मार्बल के स्टेप लगे होते हैं, तो वो स्टेप जो है मार्बल का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा 1 इंच इधर आगे होता है, बढ़ाया होता है, और 1 इंच इधर साइड से बढ़ाया होता है। वो खूबसूरत भी लगता है और हक भी यही है उसका, ठीक है। इधर गोला लगा होता है दोनों साइडों पे। तो इसका नुकसान ये होगा अगर आप पूरी 3 फुट अपना या 3.5 फुट सीढ़ी बनाएंगे तो आपका नुकसान ये होगा कि फिर आपको ये जो मार्बल है वो आपको पूरा, अगर 3 फुट लेंगे तो वो आपको 3 फुट की पैमाइश होगी। अगर 3 फुट से 1 इंच भी ऊपर आपने लिया तो फिर आपको 3.25 फुट की पैमाइश बनेगी, ठीक है, यानी कि पड़ेगी आपको 3.25 फुट की पैमाइश देनी, उसके पैसे देने पड़ेंगे 3.25 फुट के, ठीक है। तो 1 इंच भी अगर ज़्यादा आपका बढ़ गया 3 फुट से तो आपको ज़्यादा पैसे पड़ जाएंगे, जिसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो अगर यही मार्बल आप ग्रेनाइट में लगवाते हैं सीढ़ी, तो फिर तो आपको हज़ारों में फ़र्क जाएगा इसका सीढ़ी का, ठीक हो गया जी। तो ये थोड़ी सी आप एहतियात कर लिया करें, अपने मिस्त्री को या ठेकेदार को आप बोल दें कि अगर सीढ़ी पे जब काम आए आपका, तो उसको बोलें कि हमने 3.5 फुट की सीढ़ी बनानी है, लेकिन रखनी आपने 3.5 फुट से 2 इंच कम है, ताकि जब आप बाद में मार्बल ख़रीदें, मार्बल लगाएं, तो वो इस साइड से भी 1 इंच बाहर हो, 1.25 इंच, या इस साइड से भी दोनों साइडों से 1.25 इंच या 1 इंच बाहर हो, तो खूबसूरती भी होगी। तो इसका यानी कि जो मकसद है मार्बल लगाने का वो भी यही है, ताकि इधर से जो पानी गिरे तो वो सीढ़ी के साथ साथ ना आए। तो ये थी थोड़ी सी मालूमात। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसके यानी कि मार्बल के बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, सीढ़ी के मार्बल के लगाने का तरीका क्या है और मार्बल लगाते वक्त कौन कौन सी आपको बातों का इल्म होना चाहिए, तो आपने वो गलतियां नहीं करनी। तो इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।